अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ काशा गुल और आप देख रहे हैं मेरा आपका हम सब का फेवरेट प्रोग्राम शहरनामा, जिसमें मैंने जिम्मा उठा लिया है आपको पाकिस्तान की सैर करवाने का जरा मुनफरिद अंदाज में। व्यूअर्स, पाकिस्तान को अगर देखें ना तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। इतनी अनगिनत नेमतों से नवाजा है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन हमारी कुछ लापरवाही की वजह से ये जो नेमतें हैं या तो कम होती जा रही हैं या ये जहमत बनती जा रही हैं। अगर नेमतों का जिक्र करें वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर चंद नेमतों के बारे में मैं आपको बताऊं वो हैं दरिया, समंदर, पहाड़, यहाँ पर खेत खलियान, फल सब्जियां और फिर रेगिस्तान। और अगर रेगिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 3 बड़े सहराओं से नवाजा है, जैसे कि सहराए थर, सहराए थल और सहराए चोलिस्तान। और आज मैं मौजूद हूँ सहराए चोलिस्तान में, जिसे बहावलपुर डिवीजन का 2/3 सहराई इलाका कहा जाता है। इसे रोही इलाका भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो ये एक तरफ तो भारतीय जो सूबा है राजस्थान उससे कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ देखें तो ये हमारे सूबा पंजाब से होता हुआ सिंध से भी जा मिलता है। इसने अपनी लपेट में ढेर सारे इजला ले रखे हैं, लेकिन अगर मेन इजला की बात करें जो बहावलपुर डिवीजन के हैं उसमें बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान है। तो आइए आज पूरा दिन स्पेंड करते हैं सहराए चोलिस्तान में और देखते हैं कि कैसा गुजरता है दिन। नाज़रीन, अगर चोलिस्तान की वजह तस्मिया के बारे में जानें तो मुअर्रिखीन की मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। एक तो ये कि लफ्ज़ चोलिस्तान तुर्किया के लफ्ज़ चोल से माखूज किया गया है, जिसका मतलब है रेत। मुअर्रिखीन एक और जगह लिखते हैं कि ये लफ्ज़ चोलिस्तान तुर्किया के लफ्ज़ चिलिस्तान से लिया गया है, जिसका मतलब है बेआबो गया रेगिस्तान। फिर एक और जगह पता चलता है कि लफ्ज़ चोलिस्तान कैसे पड़ा, क्योंकि इसके एक तरफ यानी मगरिब में आपको मिलता है सहराए थर और आपको इसके जुनूब में मिलता है सहराए राजस्थान, जिसकी वजह से ये दरमियान में आता है और दरमियान वाले को हम कहते हैं वचोलू। तो उस बिना पर वचोलू से ये चोलिस्तान हो गया। अब इसको रोही भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी ज़ुबान में पहाड़ को रोह कहते हैं। तो चूंकि अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ये जो रेगिस्तान का इलाका है छोटे छोटे पहाड़ नुमा टीलों से नज़र आता है, तो इस वजह से इसको रोही कहा जाने लगा। और ये वही रोही लफ्ज़ है जो हमें ख्वाजा गुलाम फरीद के कलाम में भी मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं सहराए चोलिस्तान के सबसे मशहूर मकाम यानी कला दरावड़ पर। मैंने उसकी जो शान व शौकत है और उसके रोब दबदबे के बारे में तो बहुत सुन रखा है। आइए देखते हैं कि क्या उसका रोब आज भी कायम है। सहराए चोलिस्तान की शुमाली और मगरबी समतों में पंजाब के 3 अजला बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के ज़री इलाके हैं, जबकि जुनूब में सूबा सिंध का जिला सखर और जुनूब मशरिक में पाक भारत की सरहदें इसे हिंदुस्तानी सहरा से जुदा करती हैं। सहराए चोलिस्तान का कुल रकबा 66,55,382 एकड़ है, जिसमें से 10,11,200 एकड़ जिला बहावलनगर पर, 40,28,217 एकड़ जिला बहावलपुर पर और 16,15,965 एकड़ जिला रहीम यार खान पर मुश्तमिल है। सहराए चोलिस्तान का तूल 480 किलोमीटर और अर्ज मुख्तलिफ जगहों पर कमोबेश 32 किलोमीटर से लेकर 192 किलोमीटर तक हो जाता है। सहराए चोलिस्तान की कुल आबादी 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ये सहरा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन के हवाले से भी निहायत अहमियत का हामिल है। चोलिस्तान में 112 इकसाम के परिंदे, 118 इकसाम के रेंगने वाले जानवर और 13 लाख मवेशी शामिल हैं, जिनमें गायें, भेड़ें और बकरियां मौजूद हैं। चोलिस्तानी गाय दुनिया की बेहतरीन नस्ल में से एक है। चोलिस्तान के सहरा में पाए जाने वाले रेगिस्तानी जहाज ऊंट की तादाद 1,50,000 है। ये ऊंट 2 नस्लों में पाया जाता है, जिसमें से एक नस्ल मड़ेचा है और दूसरी नस्ल मरेला है। लंबी और बारीक गर्दन होने की बिना पर मरेचा ऊंट अपना सानी नहीं रखता।
अरबी नस्ल का ये ऊंट अरब सयाह और जुनूबी पंजाब के ऊंटों के शायकीन वडेरे पसंद करते हैं। मेलों और तकरीबात में मरेचा ऊंट हमेशा नुमाया होता है, जो दौड़ने, कुश्ती और नाच में एक मखसूस रिवायत का हामिल है। दूसरी नस्ल मरेला दूध और गोश्त की पैदावार के लिए मारूफ है। इसका गोश्त मशरिक़े वुस्ता और खलीजी ममालिक में खासी मांग रखता है। चोलिस्तान का ये वाहिद जानवर है जो कई रोज बगैर पानी पिए गुजार सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के नवादरात, यहाँ के फनून लतीफ़ा और बेशकीमत सकाफती विरसे में चोलिस्तान के खंडरात यहाँ की तहजीब तमद्दुन और आसार कदीमा का एक अहम मकाम है। और मैं भी बहावलपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान के दिल में एक ऐसे ही मकाम पर मौजूद हूँ जिसे कहा जाता है कला दरावड़। और इस कले को अगर 9वीं सदी का इंसानी अजूबा कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। इस कले को अगर देखें तो ये तारीख के जो एक जाहो जलाल होता था बादशाहों का, उसका एक मुंह बोलता सबूत है। लेकिन एक चीज ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये कला जो है मुनहदिम हो चुका है। इसके जो दमदमे हैं, इसके बुर्ज हैं, वो गिरते जा रहे हैं, इसकी फसील तबाह होती जा रही है। तो यहाँ से एक ही चीज पता चलती है कि वक्त किसी का सगा नहीं होता, वक्त गुजरता जाता है और चीजें बदलती रहती हैं। आइए आपको कले का अंदर का विजिट करवाती हूँ और मजीद कुछ इसके बारे में बताती हूँ। नाज़रीन, इस कले की तारीख को जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि इसका नाम डेरा रावल हुआ करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डेरा रावर बन गया और कसरत इस्तेमाल से इसको डेरावर कहा जाने लगा। अब आज कुछ लोग इसको दरावड़ कहते हैं, कुछ डेरावर ही कहते हैं। अगर इसकी तामीर की बात करें तो पहली दफ़ा जो इसकी तामीर की थी वो जैसलमेर के एक हुक्मरान राय जज्जा भट्टी ने की थी और तब इसकी जो दीवारें थी वो कच्ची हुआ करती थी। फिर 1733 में बहावलपुर का एक नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल, उन्होंने इसकी तामीर दोबारा से की और ये जो इसकी आप छोटी ईंट देख रहे हैं तब इसका इस्तेमाल किया गया। और इसकी फसील देखें अगर आप कले की चारों तरफ से तो आपको 40 बुर्ज नज़र आते हैं जिन्हें दमदमे भी कहा जाता है। लेकिन बाहर से जब मैं एंटर हुई हूँ तो मुझे ऐसे लगा था कि आज भी इस कले का जो जाहो जलाल है, जो एक वहशत है, वो कायम है। लेकिन इसके अंदर आके मैंने देखा कि यहाँ की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल मुनहदिम हो चुकी हैं। यहाँ का जो फर्श है वो उखड़ चुका है और टूटी फूटी आपको मेहराबें नज़र आती हैं। अगर आप ये भी देखें तो ये वही ब्लू जो हमने मुल्तान में, और ये सारी ये रॉयल काशीकारी नकाशी का काम है। इससे पता चलता है कि वाकई यहाँ से कोई रॉयल फैमिली गुजरी है। लेकिन ये भी आप देखें कि बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को, इन गिरती दीवारों को देख के एक ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ से किसी जालिम का गुज़र हुआ है। और वो जालिम और कोई नहीं, वो वक्त है जो ना तो किसी की सुनता है, ना किसी का इंतज़ार करता है, ना रुकता है और ना झुकता है। व्यूअर्स, अब तक मैं जितना भी कला देख रही थी और आपको दिखा रही थी, आप यकीन करें कि मेरा दिल डूबता जा रहा था कि इतना खूबसूरत कला होगा ये किसी दौर में, लेकिन आज मुनहदिम हो चुका है। इस जगह पर जब आई हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि इस जगह को जिस तरह से महफूज किया गया है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू कर दिया है। मुझे यकीन है कि आने वाले चंद सालों में हमें ये कला भी ऐसा ही खूबसूरत नज़र आएगा। और ये जो ऊंचा मकाम
खूबसूरत मकाम आप देख रहे हैं, इसको बारादरी कहा जाता है और ये किले का सबसे ऊंचा मकाम है। और इसको बारादरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी 12 खिड़कियां हैं और यहाँ से आपको पूरा सहराए चोलिस्तान नज़र आ रहा है। और अगर आप ये देखें, आपको गड़ा नज़र आ रहा होगा, तो इस गड़े में जब कभी दरिया से पानी गुजरता था वो, और जब कभी बारिशें होती थी तो वो पानी इकट्ठा होता था। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत तालाब, एक बहुत ही खूबसूरत झील का मंजर पेश करता होगा ये जो हिस्सा है। तो यहाँ से मैं दूर दूर तक देख सकती हूँ। यहाँ से आपको सहरा खुले दिल के साथ आपका वेलकम करता हुआ नजर आता है। तो यकीनन ये वो जगह होगी जब नवाब साहब शाम के वक्त यहाँ पर आते होंगे, इस खूबसूरत कुदरत का नजारा करते होंगे। नाज़रीन, ये जो तारीखी मस्जिद आप देख रहे हैं, इसे अब्बासी जामिया मस्जिद कहा जाता है और ये चोलिस्तान में कला दरावर से चंद ही कदम के फासले पर वाक़ है। ये तकरीबन 150 साल पुरानी मस्जिद है और इसे नवाब मोहम्मद बहावल खान सोएम ने 1849 में तामीर करवाया था। इसकी तामीर में संगे मरमर का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है और इसे यहाँ की शाही मस्जिद भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए इस मस्जिद को तो इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो हमारी लाहौर की बादशाही मस्जिद और दिल्ली का जो लाल किला है उसकी मोती मस्जिद से काफ़ी ज़्यादा है। इस मस्जिद में बहुत ही खूबसूरत ख़त्ताती, नक्काशी और कंधाकारी का जो काम किया गया है वो उन माहिर कारीगरों की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि ये मस्जिद बने हुए 100 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। नाज़रीन, बहावलपुर की तारीख बहुत पुरानी है। रियासत बहावलपुर पे अब्बासी ख़ानदान ने 1690 से लेके 1955 तक तकरीबन 2.5 सदियाँ हुकूमत की। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि उस अजीम खान वादे के चश्मो चराग आज इस कब्रिस्तान में दफन है। इस कब्रिस्तान को बहावलपुर का शाही कब्रिस्तान कहा जाता है और यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब कब्रें हैं, जिसमें अब्बासी ख़ानदान के हुक्मरानों की, उनके बच्चों की और उनकी ख़वातीन की कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ तरह की कब्रें देखने को मिलेंगी। कुछ तो संगे मरमर के पत्थर से तैयार की गई हैं और कुछ कब्रों पर अगर आप देखें तो नीले रंग की काशीकारी और नक्काशी का काम किया गया है, जो इस बात का सबूत है कि ये वाकई किसी शाही ख़ानदान का कब्रिस्तान है। नाज़रीन, अगर आप सहराए चोलिस्तान आएँ तो कला दरावर के पास आपको एक नहायत मुक़द्दस मकाम देखने को मिलेगा और इस मकाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ारात मौजूद हैं। कहाँ सरज़मीन अरब और कहाँ ये सहराए चोलिस्तान, लेकिन यहाँ पर उन नेक बंदों के मज़ारात का होना इस बात की गवाही है कि कैसे अल्लाह पाक के दीनदार और नेक बंदों ने अल्लाह की खातिर अपने दीन की तबलीग के लिए इस सरज़मीन पर भी कदम रखा। यहाँ पर जो मज़ारात हैं उनमें हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जवार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत जवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं।
इसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि कितना अरसा इन लोगों ने, इन पाक सहाबा ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगाया है। वो तकरीबन 6 से 21 साल का अरसा है। लेकिन यहाँ आकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इन नेक रूहों के सदक़े हम सब पर, उम्मत मुस्लिमा पर अपना ख़ास करम, अपना ख़ास फ़ज़ल और रहमत फरमा दे। आमीन। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि हम हैं आज चोलिस्तान में और यहाँ की सैर कर रहे हैं। मैंने दिखाया कि यहाँ से कौन कौन से लोग गुजरे, उनकी तारीख के बारे में बताया और आसारे कदीमा, वो बाकियात जो इस इलाके, इस खित्ते में हैं, वो आपको दिखाए। लेकिन अब वक्त हुआ है उन लोगों के पास जाने का, उन लोगों से मिलने का जिन्होंने इस वीराने को आबाद कर रखा है। और ये जो लोग हैं वो ना सिर्फ चोलिस्तान की पहचान है बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान की पहचान है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया नहीं है, जैसे पानी, बिजली और हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग इन कमियों के बावजूद यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे खुश रहते हैं, तो ये आज हम जानेंगे उनके साथ एक पूरा दिन स्पेंड करके। आइए मेरे साथ। यल्ला हबीबी, हमने 2 ऊंटों को पकड़ा है। व्यूअर्स, मैं इस टाइम सहरा में हूँ और मुझे अल्लाह की कसम डर भी लग रहा है क्योंकि मैंने इनको छेड़ तो लिया है, लेकिन मैंने कहा कि देखें जो भी आपके पास अवेलेबिलिटीज़ हैं उनको आपने मलहूज़े खातिर रखते हुए मैंने वो सारी जो मेरे पास ज्वेलरी थी मैंने बांध ली। मैंने कहा एक थोड़ा सा ना अरबिक टच आना चाहिए। अरबिक टच में अगर इन्होंने मुझे अपनी दौलतियों से टच कर दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त हूँ शिप ऑफ डेजर्ट यानी जमल यानी कैमल यानी ऊंट के साथ, और मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर लोग कैसे सरवाइव करते हैं। मैंने अपने आप को वो फील देने के लिए अपने आप को नंगे पाँव भी किया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर लोग जो है ना, जो इनके ओनर्स हैं, इनके केयर टेकर हैं, उन्होंने अपने आप को नंगे पाँव वो इस रेत पे चल रहे हैं। और रेत पे थोड़ी देर के लिए आपको गर्मी फील होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने कहा कि अगर आपको उन इंसानों से तो मैं मिलवाने जा ही रही हूँ जो यहाँ पर आबाद किया हुआ है, जिन्होंने सहरा को, लेकिन उस शिप ऑफ डेजर्ट से भी तो मिलवाऊँ ना, जो आपको यहाँ पर नज़र आता है हर वक्त और इतनी तपती गर्मी में सरवाइव करता है। तो आज मैंने सोचा आपको ऊँट के बारे में चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ और एक दो जो मिथ्स हैं वो भी बताती हूँ। सबसे पहले तो मिथ ये बताती हूँ, भाई एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, ऊँट वापस कर दो, ऊँट वापस कर दो भैया, मेरा ऊँट वापस कर दो। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही थी, मेरे ख्याल वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा मेरे में ना। एक तो मुझसे मानूस हो गया, लेकिन एक मानूस होना नहीं चाह रहा। सीन कुछ ये है कि हम लोग बचपन से यही सुनते आए हैं कि ये जो इनकी कोहान होती है, जिसे हम हम्प कहते हैं, ये अंदर अपने पानी सेव करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऊँट वो जानवर है जो सहरा में काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर करके और यानी कि 10-15 दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी जो हम्प होती है, इनकी जो कोहान होती है, उसमें ये लोग सेव करते हैं फैट्स को। तो जब इनको खाने के लिए नहीं मिलता या पीने के लिए नहीं मिलता, तो ये वहाँ से उस जो फैट्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, वो यूज़ करते रहते हैं और फिर ये अपनी एनर्जी बहाल करते हैं। फिर पानी की अगर बात करें तो हाँ, ये ज़रूर सच है कि भाई एक सेकेंड बात कर रहे हैं यार, थोड़े से आदाब होते हैं। मेरे कैमरामैन डर गया, लेकिन मैं नहीं डरूंगी, चलाऊंगी मैं इनको। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पर तो रेत के तूफान आते हैं, तो ये कैसे सरवाइव करते हैं। हमारी आंखें तो चुंधिया जाती हैं, हमारी आंखें खुलती नहीं हैं। तो मज़े की बात है कि इनको अल्लाह ताला ने डबल लेयर ऑफ जो आई लैशेज़ हैं वो दी हैं, फिर इनके आई लिड्स भी 3 होते हैं। भाई तुम कैमरा क्यों नहीं फेस करते? तुम्हें बचपन से नहीं सिखाया, मुझे लगता है। क्या मसला है?
एक तो हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, दूसरा ये तो मेरी बात भी समझ रहा है। अब नहीं करना, ओके? मेहमानों की थोड़ी इज्जत करते हैं यार। कहाँ से हम आ गए हैं तुम्हारे लिए? चलो बाहर आओ, आराम से आना आप। अरे वाह, तुसी बिल्लियां सुधाइयां होणगियां, तुसी इंज आके ऊंट नहीं सुधाए होणगे जिवें मैं सुधा लेने। आ जाओ जी यार, बाकी वो समझ गया मेरी बात। तो व्यूअर्स, ये है शिप ऑफ डेजर्ट और इस वक्त मैं भी एक इनके साथ ही। अच्छा, ये मैंने जो सारा किया है ना सिर्फ इसलिए कि हमारे एक फ्रेम को रंग मिल जाएगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और थैंक यू सो मच भैया, आप लोगों ने मेरे फ्रेम को मज़ीद खूबसूरत किया। अब मैं जाऊंगी, आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी। गुल थारे को वेलकम आखूँ और मैं इस टाइम हूँ उस मारवाड़ी कबीले, उस मारवाड़ी ख़ानदान में जो हमारे पाकिस्तान, हमारे रेगिस्तान की पहचान है। और आज मैं थारे को उनकी परफॉर्मेंस दिखाऊं, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि मैं तैयार होके कैसी लगूं से। देखो ना, सारा टायर स्टायर सारा कुछ मैं चेंज कर ले से सिर्फ तारे वास्ते के तारे को पूरे पाकिस्तान की सैर जरा अनोखे अंदाज में कराऊं। तो अब मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगी यहाँ के जो लालू जी भील है, क्या खूबसूरत उनका साज है और क्या खूबसूरत ये लोग झूमर डाले से। आओ मेरे साथ, फिर उनके साथ गपशप भी करे से। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कि उनके हुलिये कैसे, फिर उसके बाद वो म्यूजिक कैसा बजाते हैं, उसके बाद वो बातचीत कैसे करते हैं, और उसके बाद ये कि उन्होंने मेरा और मेरे इस शो का, मेरी पूरी टीम का वेलकम कैसे किया से। शुरू हो जाओ। मेरे से रहा नहीं जा रहा, क्या करूं? एक्टर हूं ना बहुत बड़ी, तो मेरा दिल कर रहा है मैं भी थोड़ा सा परफॉर्म करूं। देखते हैं मुकाबला कौन ज्यादा अच्छा करता मेरे जैसा करे ना सेम। अरे वाह, ये तो एक्सरसाइज भी है यार। अरे यहाँ पे होता है वो। भाई आप थोड़ा करो, मैं बहुत में उठूंगी, मैं थक रही हूँ। ये नहीं मैं कर पाऊंगी भाई।
मुश्किल है भाई, कोई बात नहीं, ये सही है। व्यूअर्स, बस अब मेरी बात हो गई है, इंशाल्लाह अगले साल तक सीख जाऊंगी मैं। चलें जी, अब हम इनसे कर लेते हैं थोड़ी बातचीत। व्यूअर्स, मैं ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरी सारी एनर्जीज यहाँ पर लग चुकी है, वो आपने देखा है। मैं तो पहली दफ़ा ये कर रही हूँ और सोचें ये लोग जो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं तो इनको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो मैं अब उस लहजे में भी कम ही बोलूँगी क्योंकि उसमें बोलती ना तो मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक का अपना एक लहजा होता है। तो अब हम उस्ताद जी से जानते हैं, उस्ताद लालू जी भील से, कि आखिर ये साज हैं क्या, इनको इस उम्र में ये शौक पैदा हुआ, ये पहले से ही था, और ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको साढ़े सहरनामा दे शो च तानू 100 बधाइयाँ, 100 मुबारकां ते खुश आमदीद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे ये बताएं लालू जी, आपको कि कब शौक पैदा हुआ ये? मतलब मेरा उस्ताद लिखा जी भील, ये 50 साल हो गए ने इनू शौक लगे ने। अच्छा। फिर मैंने शौक लगा बे किवें बजा रहा, किवें झूमर ताड़ी है। अच्छा। ये पाकिस्तान में तारीफ वास्ते जरूरी काम किया, क्योंकि ये साडा सकाफती काम है ना ਇੱਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ परफॉर्म कर चुके हो? हाँ, अपने लोग बरसा, आलमरा, अच्छा। हाँ अपने लाहौर, पिंडी, सलामाबाद, यानी कोई शहर नहीं चढ़िया। कोई शहर लो तुसी भी कोई शहर नहीं चढ़िया ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। ठीक है ठीक है बहुत ठीक अच्छे, है। बहुत अच्छे, बहुत। ਤੇ ਇਹ ਝੂਮਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ? ये अपने सरू कुनवान दा उस्ताद भील जी, वो अपने लिखा जी भील रही यार जिले रहने वाला, बिल्कुल वो अपना झूमर है, अपना मारवाड़ी अच्छा। चोलिस्तान का। सही। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਜ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀਰਾਨਾ ਜਿਹਾ? ये बड़ा दिल बड़ा औखा लगता, पानी भर देन घड़े दा 5-6 मील पानी भर के लिया रेड़ी पर लिया, कोई त्रे मार गए बंदे, कोई मरदे पेन हौली, कोई मतलब नाराज हो गए, कोई मतलब राजी होंदे पेन। तो यानी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ पानी का बड़ा मसला है, मसला बहुत बिजली का भी मसला है। बिजली तो व्यूअर्स, हमारा यहाँ आने का मकसद ये है एक्चुअली कि हमारा पाकिस्तान बेशक बहुत खूबसूरत है, क्योंकि अल्लाह पाक का बड़ा ही ख़ास फजल है हमारे पाकिस्तान पे, लेकिन देखें कि हर तबका और हर यहाँ पे क्लास रहती है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तानियों को हर तरह से फैसिलिटेट करें। तो ये हमारा कल्चर भी है, फिर ये हमारे पाकिस्तान की पहचान भी है। अगर मैं यहाँ ना आती ना तो मैं ये रंग खुद देख पाती, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो आई थिंक मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से भी हो सके हमारे इन जो तबके हैं ये और ये क्लास है, इनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जा सके, ताकि ये भी हमारे पाकिस्तान का हर तरीके से खुशी से नाम रोशन कर सके, है ना? वैसे खुश थे तुसी हले भी लाग रहे हो मैंने, बिल्कुल है ना? बहुत बहुत अच्छा, मेरे अंत मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਜ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਹਾਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 뮤직 ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ? बड़ा सोहना लगेगा, बहुत सोहना लगेगा। बस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अग्री कराना सी और कुछ नहीं, बस ठीक है। ਅਸੀਂ रात का इंतजार करने थे, फिर रहते व्यूअर्स कहीं मत जाइएगा, रात में एक और सरप्राइज है। जैसे ये सरप्राइज आपको अच्छा लगा ना, तो अभी एक और सरप्राइज है। व्यूअर्स, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस तो मैंने आपको दिखा दी, मैंने सोचा अभी उन्हें थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अभी रात को हमने आपको और बहुत कुछ दिखाना है।
लेकिन मैंने सोचा कि अब यहाँ पर आए हैं, आपसे लाइफस्टाइल दिखाने का वादा किया था, तो अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। इस वक्त मैं इनके अहाते में मौजूद हूँ। जैसे हमारा टीवी लाउंज होता है या हमारा सहन होता है, तो ये इनका अहाता है, जिसमें आप देखें कि एक ओपन किचन है। देखिए ये तवी है जिसके ऊपर ये रोटियां वगैरह पकाते हैं, फिर ये साथ में एक चूल्हा है जिस पे आप दूध गर्म कर सकते हैं, सालन बना सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, मैं उस वक्त से नोट करी, इधर लेके आओ कैमरा। ये हैं जी बच्चे, और ये है हमारा गांव का कल्चर। मतलब हमारे शहरों में क्या होता है कि हम साथ साथ घरों में रह रहे होते हैं, दीवार साझी होती है, लेकिन आप यकीन करें खुशियों गमियों किसी को कुछ नहीं पता होता मोहल्ले में क्या हो रहा है। लेकिन जो हमारा गांव होता है ना, इसमें अब इस टाइम ये कोई 5-6 घरों के बच्चे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोई पता नहीं है कौन किसका बच्चा है। लेकिन ये सुबह से इधर आए हुए हैं क्योंकि हम लोग इधर आए हुए हैं। फिर आपको मिलवाती हूँ हमारी छम्मो माई से। छम्मो माई होती है जो हमारी घर की मांझी होती है, घर की सरबराह होती है, जिससे डरना होता है सबने, वो चाहे हमारे अब्बा जी हों, वो चाहे हमारे बहन भाई हों या मैं हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी घर की सरबराह और सब्ज़ी बना रही हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ये देखें खुला माहौल है, ये जो ये छिलके होंगे ना, हम तो इसको फेंकते हैं डस्टबिन में, लेकिन यहीं से ये छिलके जाएंगे यहाँ पर जानवरों के पास। बकरियाँ हो गई, गाय होगी, भैंसें होगी, फिर इन्होंने चूज़े भी रखे हैं, वो भी दिखाती हूँ। फिर ये आप घर देखें कि ये देखें, हम लोग करते हैं ना महंगी महंगी पेंट्स करवाते हैं सो कॉल्ड, तो लेकिन ये देखें इन्होंने हाथ से सारा डेकोरेट किया हुआ है, ये चूना शूना करके, फिर नीले रंग की स्याही से डिज़ाइनिंग की है, फिर ये हाथ से पोछा फेरा। ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आता है ना, ये हाथ से किया जाता है। वाह, ये है मिट्टी के घर जो आपको गर्मियों में ठंडे लगते हैं और सर्दियों में आपको गर्म रखते हैं। अच्छा जी, ये फिर है इनका सहन। और हमारे बच्चे, बल्कि नहीं, मुझे भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं। कुछ फैमिलीज़ होती है ना, जो कहती है हमारे बेबी कोट्स लेना है अपने बच्चे के लिए, बड़े महंगे महंगे, तो उसके बगैर तो बच्चा सोता नहीं है। लेकिन ये देखें, बच्चे सोते हैं। ये है हमारा नेचुरल बेबी कोट, जिसे हमारी ज़ुबान में जो मैंने सुना है वो चुलुंगी होती है, पता नहीं इनकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा सो रहा है, इसको भी देखते हैं। माशाल्लाह, पूरे सुकून से सो रहा है, ये देखिए। और नेचुरल तरीका है वो, हमारे एक होता है रिवायती सर बनाना है कि जी बच्चे का, तो इन्होंने कच्ची ईंट रखी हुई है, साइड में इन्होंने कपड़े वो इकट्ठा करके ये उठ ना जाए, अगर ये उठा तो फिर बहुत रोएगा। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, शाबाश। तो ये जी ये नेचुरल चुलुंगी है इनकी, जिन्हें हम बेबी कोट कहते हैं। फिर आए जी इधर, ये वो सारे बच्चे हैं जो मैं आपको दिखाती रहूँगी, आपको नज़र आते रहेंगे। शाम को इनकी माएँ ने यहाँ से मार के लेके जाएंगी और वही माँओं का प्यार होता है। ये अब देखें, ये जो मैंने आपको पहले कमरा दिखाया ना, ये तो परमानेंट है, मतलब यहाँ का। लेकिन ये जो है, ये मतलब आई थिंक मौसम के हिसाब से चेंज कर लेते होंगे। इसे मैंने सुना है यहाँ पे खोपा भी कहते हैं, साल भी कहते हैं। मैंने यहाँ से पूछा इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ये खुद भी रहते हैं आई थिंक। और अंदर वो चूल्हा शुल्हा भी मुझे नज़र आ रहा है और काफ़ी कुछ सामान पड़ा हुआ है। फिर अगर इस तरफ आएँ तो बच्चे आपको नज़र आते ही रहेंगे। ये जी टोकरियाँ पड़ी हुई हैं, टोकरियाँ होती हैं गाँव के घरों में, लेकिन आप कह रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा टोकरियाँ क्या कर रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी लालू जी इतना प्यारा परफॉर्म कर रहे थे ना, वही लालू जी ये टोकरियाँ भी बनाते हैं और ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब यहाँ पर वो फारिग नहीं बैठे हुए, जो उनको आर्ट आता है उसी के थ्रू अपना सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर रखा है। व्यूअर्स, ये जो है इसमें हम लोग गंदम होती है या इसमें जैसे अनाज वगैरह हम सेव करते हैं, तो ये मेटल का है तो अनाज सेव रहता है। टोकरियाँ मैं वैसे कोई आपको दिखाती हूँ उठा के, बहुत भारी है। अरे, तो अब आपको पता चल गया कि इन टोकरियों को हम अपनी जो मुर्गियाँ हैं, चूज़े हैं, उनको भी ढकने के लिए, उनको सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा सादगी सी नज़र आ रही है। हर जगह पे घड़े देखें, घड़ों में इन्होंने पानी सेव किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि सहरा में एक तो वैसे ही पानी नहीं होता, लेकिन मुझे यहाँ के पता चला कि बेचारे इतनी दूर से पैदल वॉक करते हुए पानी लेके आते हैं और सेव करते हैं। फिर यहाँ पे बिजली का इशू है बड़ा। फिर आए आपको आगे लेके चलती हूँ। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने कबूतर भी रखे हुए हैं। दिल लगाने का हर सामान मौजूद है यहाँ पर, हर तरीका मौजूद है। कबूतर भी रखे हुए हैं, ठीक है। और कबूतर देखें, इनके अंदर जाने का रास्ता कितना क्यूट है। वाह, मैं इनको खोलूँगी नहीं, अगर उड़ गए ना तो मुझे भरने पड़ने। तो ये मैं कोशिश करती हूँ पकड़ने की। कहते हैं कि अगर आप, वैसे ये तो कबूतर है, मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि अगर आप मुर्गी के पीछे भागे ना तो ये बहुत अच्छा तरीका है वेट लूज़ करने का। लेकिन मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये जी इनकी वो लकड़ियाँ हैं जिनसे लालू जी ये टोकरियाँ बनाते हैं। इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये हमारी भैंसें इन्होंने बांध रखी हैं, जिसका ताज़ा दूध निकालते हैं ये लोग। घर में ताज़ा दूध से चाय बनती है, बच्चों को भी पिलाया जाता है। इस तरफ इन्होंने बकरियाँ रखी हुई हैं
और उस तरफ अगर देखें तो गाय हैं। फिर अगर हम उस तरफ सारे देखें तो आपको छोटे छोटे कमरे, इनकी पार्टीशन, जैसे हमारे पोर्शंस होते हैं ना, इन्होंने भी पोर्शंस बना रखे हैं क्योंकि मुझे पता चला कि इनकी 2 बहुएं हैं तो उनके हिसाब से पोर्शंस हैं। फिर वो इनका एक खुली छत वाला वॉशरूम है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल तरीका है, लेकिन हाँ पानी ज़रूर मिलेगा आपको अंदर क्योंकि ये पानी लेके आते हैं। तो व्यूअर्स, ये है इनका सारा लाइफस्टाइल। और अब शाम होती हुई नज़र आ रही है तो ये इनका वो लाइफस्टाइल है जो ये अपना सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई रंग रलियाँ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, सादगी से भरपूर है ये लाइफस्टाइल। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, खुशी तो हुई है मुझे यहाँ के इस पूरे हुलिये में आने की, मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन एक चीज़ का ऑनेस्टली दुख हुआ है कि यार ये भी हमारे भाई हैं, तो अगर हमें फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं तो इनको क्यों नहीं मिल सकती। और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिसका काम है उसको देखना चाहिए क्योंकि ये इनका बेसिक राइट है। आपकी एजुकेशन हो गई, फिर आपका खाना हो गया, आपका रिस्क हो गया, आपका जो पानी है, ये आपके बेसिक राइट्स हैं, आपकी सेहत, सब कुछ। तो अगर ये हम देंगे नहीं, लाइक हम कहते हैं ना कि एक सर्विस हम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो उसके बदले में हम प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ फीड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से मिलेगी। तो हमें इनसे अच्छा काम लेने के लिए, इनको खुश रखने के लिए और पाकिस्तान को खुशहाल दिखाने के लिए हमें इस आवाम को खुश करना पड़ेगा। ये एक मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मैं पूरी तरह से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, सबकी तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 ये लोग हमारे बहन भाई हैं, इनकी जो भी ज़रूरियात हैं उन्हें मलहूज़े खातिर रखा जाए, उनको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। इनकी एजुकेशन का सिस्टम है, ये बच्चे जो यहाँ पर आपको नज़र आए हैं वो सब हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हो सकते हैं अगर हम चाहें। दोपहर से शाम हो चुकी है और चोलिस्तान की आपको लाइफस्टाइल दिखाए मैंने, कैसे ये मारवाड़ी फैमिली यहाँ पर रहती है। मैं तो दोपहर से बक बक कर रही हूँ और इनके सारे जो मसाइल भी हैं, लेकिन ये साथ में खुश भी हैं, वो भी बता रही हूँ। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये यहाँ पर कैसे रहते हैं। चमा भाई बताएं ज़रा, आज खोल दें सारे दिल के राज कैमरे पे। कैसे रहती है सारा दिन बच्चों के साथ? बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। बस जड़ी परेशानी है, महंगाई का दौर है, आज आटा दाना महंगा बहुत, बस जो गुजरता शुक्र है मालिक दा। अल्लाह ताला को मंगते दुआ भैया अल्लाह पाकिस्तान साडा खुश रहे। जो तुसी मेहमान आते हो तो साडा दिल बड़ा भरी जाता है। वो तो मैंने देख लिया व्यूअर्स, आप यकीन करें साडा दिल भरी जाता है। अभी इन्होंने ऑनेस्टली सिर्फ कैमरे पे आके बोला है। जैसे हम लोग घर में होते हैं ना, सारा दिन काम पे होते हैं, कहीं भी होते हैं, हम सारा दिन रोना रोते हैं, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, मतलब खुशी का हम नाम, खुशी मिल भी जाए तो उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते। आप यकीन करें कि ये सारे हालात मैंने आपको दिखाए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों में से कोई भी यहाँ पर एक दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करने वाला। लेकिन छमो माई और इनकी फैमिली को मैं देख के हैरान हो गई हूँ कि इन्होंने सारा दिन कोई एक उफ का लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला, इतने ये खुश हैं यहाँ पर। और लेकिन जो उसूलन बनता है, जो इनके राइट्स बनते हैं ना, वो मिलने चाहिए। जैसे इन्होंने नलके यहाँ पर लगा रखे हैं, लेकिन चूंकि ये रेगिस्तान है तो यहाँ से खारा पानी आता है, कड़वा पानी, कौड़ा पानी, खारा भी नहीं, कड़वा पानी आता है जो कि इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। फिर यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। अब आपने बच्चे देखे हैं कितने ज्यादा हैं, कोई ना तो बच्चों के लिए तालीम, पानी का तला है इतने, ना स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, कोई सामने दूर जाना पड़ता है। चले जी अम्मा जी, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करे साडा पाकिस्तान में खुश बसदा रहे। हाँ देखें जी, ये होती है मोहब्बत सही अपने वतन से। पाकिस्तान साडा बहुत अच्छा कि हम लोग तो हर दूसरे दिन कहते हैं पाकिस्तान खत्म हो गया है, पाकिस्तान ना, चला बहुत गया अच्छा, है, बहुत ना, अच्छा, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो खुदा के लिए पाकिस्तान को संभालने वालों कुछ करो पण पाकिस्तान के लिए। गरीबां दी कोई इमदाद करो। भाई देख हुण मींह नाल सारे कोठे डिग गए, कोई बिच आवे सतीरा टुटिया पैन गए अंदर,
लकड़ा कोई नहीं, सतीर कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, की ऐसे उधर लाइए, कोई साड़ी मदद करो। और ये सिर्फ उन्हीं का फर्ज नहीं है जो हमारे ऊपर बैठे हैं या जो चला रहे हैं पाकिस्तान को, ये आम, ये जो हम लोग हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हम एक एक घर को भी सपोर्ट करने का सोच लेना, एक एक फैमिली को भी, तो सारा पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है ना, मिलके इत्तेफाक के साथ। चलो जी, छम्मो भाई से बात करके बड़ा मजा आया, और मुझे नहीं पता चल रहा मैं बातें करते कितनी रोटियां खा गई हूँ, और एंड में मुझे हिसाब देना पड़ेगा। ना कोई हिसाब नहीं, तेरे को रुपया नहीं लेंदी रोटी का। चलें जी, अभी आपको वो सरप्राइज दिखाना है जिसको मैं आपको बार बार इंतजार करवा रही हूँ। व्यूअर्स, आ गया वो वक्त जिसका मैं आपको बार बार इंतजार करने का कह रही थी, और अब रात भी हो चुकी है, आपसे ऑलमोस्ट इजाजत लेने का वक्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले आपको वो सरप्राइज जरूर दूंगी जिसका मैं आपको बार बार इंतजार करने का कह रही थी। और वो सरप्राइज ये है कि ये लोग अभी, ये तो परफॉर्मेंस आप दिन में भी देख चुके थे, लेकिन ये थोड़ा वार्म अप के लिए है। इस परफॉर्मेंस के बाद आप एक धुआंधार, धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने वाले हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये लोग ऐसी परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में हमारे टैलेंट कूट कूट के भरा है, अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस देखते हैं। अभी और बहुत कुछ है, देखते रहें, देखते रहें। आहा, आहा, गिर नहीं रहे, ये कोई गोंद शोंद, कोई एल्फी शेल्फी तो नहीं लगाई हुई। मैं भी ट्राई करूंगी। यही था, ऑनेस्टली मैंने सीखा नहीं है, ये अंदर से आ रहे हैं। ये करके कुछ ऐसे था। आप भी करें, आपका काम है। व्यूअर्स, ये है हमारा खूबसूरत पाकिस्तान जिसमें किसी चीज की कमी नहीं अल्लाह ने छोड़ी। इसमें आपको दरिया देखने को मिलते हैं, इसमें आपको इसके समंदर देखने को मिलते हैं, खेत खलियान मिलते हैं, तरह तरह के फल सब्जियां, फिर यहाँ के लोग, यहाँ के खूबसूरत बच्चे बूढ़े जवान सब, और फिर ये खूबसूरत रेगिस्तान कि जहाँ पर मैं आई हूँ और मुझे पता ही नहीं चला कि ये रेगिस्तान था। ऐसी मेरी मज़ेदार आज जो लाइफ का दिन है वो गुजरा है। लेकिन आप यकीन करें कि इन लोगों ने जिस तरह से मेरा वेलकम किया है ना, और जिस तरह मेरे एक एक इशारे पर इन्होंने परफॉर्म किया है, द वे शी इज़ अब मुझे नहीं, आई थिंक ही इज़ मेल, और इन्होंने सारा वो जो है ना यहाँ की खवातीन वाला वो सारा माहौल बनाया हुआ है, अपना हुलिया किया हुआ है। ऐसे मत देखें क्या स्टाइल से खड़े होकर देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूं कि मुझे इतना मज़ा आया, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो बस अब मैं आपसे वादा करती हूं कि हर 2 से 3 एपिसोड्स के बाद मैं आपके पास ऐसा शो जो फुल ऑफ लाइफ होगा, फुल ऑफ लाइफ स्टाइल होगा, फुल ऑफ कल्चर होगा, लाती रहूंगी, क्योंकि मैंने जिम्मा उठा लिया है आपको पाकिस्तान एक नए अंदाज से दिखाने का। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे आपके शहर में या आपके किसी खूबसूरत से इलाके में। तब तक के लिए मुझे शहरनामा की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।